बहन पायल के लिए माँ जैसी थी। उनकी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी और उनके पिता गांव में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाते थे। पार्वती, आज मैं जल्दी जा रहा हूँ, खेत में काम ज्यादा है, अपना और पायल का ध्यान रखना। ठीक है बाबा, जल्दी लौट आना और आज कुछ उधार मांग लाना, घर में अनाज खत्म होने वाला है। हाँ पार्वती, आज बड़े पप्पा से बात करूँगा। ये कहकर उनके पिता खेत की ओर निकल गए। पार्वती के पिता उनके बड़े भाई के खेत में मजदूरी करते थे। दिन भर काम करके जो पैसे आते वे अक्सर कर्ज चुकाने और थोड़ा बहुत राशन खरीदने में ही खर्च हो जाते थे। वहीं पार्वती ने झोपड़ी के अंदर देखा, कोने में एक टूटी खाट पर बैठी उसकी छोटी बहन पायल। दीदी, कुछ खाने को है क्या? पार्वती का दिल भर आया। वो जानती थी घर में बस सूखा आटा, कुछ रोटियां और थोड़ा सा नमक बचा है। हाँ गुड़िया, अभी देती हूँ। पार्वती ने आटे की पोटली खोली, बस 2 मुट्ठी आटा। उसने पोटली फिर बांध दी, शायद कल के लिए। पार्वती ने पायल को सूखी रोटी और नमक गर्म करके दे दिया। ले गुड़िया, अभी ये खा ले, शाम को कुछ अच्छा तेरे लिए ले आऊंगी। पार्वती काम की तलाश में निकल पड़ी। वो घर घर जाकर पूछने लगी, कहीं झाड़ू, बर्तन या आंगन साफ करने का काम है क्या? पार्वती, आज काम नहीं है, तुम कल आ जाना। अभी जरूरत नहीं है पार्वती, जब काम होगा तब बुला लेंगे। लेकिन आज उसे कहीं काम नहीं मिला। दोपहर होते होते भूख बढ़ गई। पार्वती के कदम धीमे पड़ गए। हे भगवान, आज भी खाली हाथ। और एक ठेले पर कचौरी चाट वाला तेजी से आवाज लगा रहा था। आओ आओ, मसालेदार कचौरी चाट खाओ, सिर्फ 30 रुपए प्लेट, आइए आइए। पार्वती ने देखा कि उसके कचौरी चाट के ठेले पर भीड़ लगी थी, पर कोई भी खुश नहीं था। अरे भाई, 1 प्लेट कचौरी चाट देना। जैसे ही इस औरत ने कचौरी चाट खाई, उसने मुंह बना लिया और बची हुई चाट फेंक दी। अरे ये कैसी कचौरी चाट है? ना कोई स्वाद, ना कोई मसाला, कितना गंदा है। खाना है तो खाओ, वरना जाओ यहाँ से, मेरा वक्त मत बिगाड़ो। पार्वती ने सारी बातें सुनी और सोचने लगी, अगर गांव में कोई और मसालेदार कचौरी चाट वाला हो तो, जो बिल्कुल माँ जैसी कचौरियाँ बना पाए। पार्वती आगे बढ़ गई, लेकिन दिमाग वही अटका रह गया, कचौरी चाट पर। शाम ढलने लगी। पार्वती घर लौटी। पायल दरवाजे पर ही खड़ी थी। दीदी, आ गई तुम, मेरे लिए कुछ लाए क्या? आज नहीं गुड़िया। दूसरी ओर उनके पिता दिन भर काम करके बड़े पप्पा के पास पहुंचे। अरे परम, ये ले तेरे पैसे। भैया, अगर कुछ पैसे और मिल जाते तो थोड़ा उधार मिल जाता। उधार? कोई उधार नहीं मिलेगा, और कल से काम भी कम मिलेगा। करना है तो कर, वरना और लोग खड़े हैं करने वाले। रात को उनके पिता लौटे, थके हुए, हाथ में सिर्फ 20 रुपए। आ गए बाबा, बड़े पापा ने कुछ उधार पैसे दिए क्या? नहीं पार्वती, और तुम्हारे बड़े पापा ने कहा है कि कल से काम भी कम मिलेगा। पार्वती चुप रही। उसके चेहरे पर हैरानी और उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रात के खाने में बस सूखी रोटी और नमक था। पायल, उनके पिता और पार्वती तीनों खाना खाकर बैठ गए। पार्वती की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बार बार वही आवाज याद आ रही थी, मसालेदार कचौरी चाट। अगर मैं कचौरी चाट बनाऊं तो। पार्वती, तुमने कुछ कहा? हाँ दीदी, आपने कुछ कहा? बाबा, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पार्वती, बोलो, क्या परेशान कर रहा है तुम्हें?
बाबा, माँ के जाने के बाद आपने वो कचौरी चाट बेचना बंद क्यों कर दिया? पार्वती के पिता ये सुनकर भावुक हो गए। पार्वती, वो कचौरी चाट तुम्हारी माँ बहुत बढ़िया बनाती थी। उसके जाने के बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस उसे बेच सकूं। पर क्यों बाबा? आपको याद है, मैं छोटी थी तब माँ और आपके साथ ठेले पर आया करती थी। हाँ पारू, मुझे याद है, तुम्हें कचौरी चाट बहुत पसंद थी। बाबा, आज मैंने एक बात सोची है। क्या बात? गांव में कचौरी चाट बिकती है, लेकिन स्वाद नहीं है। अगर मैं मसालेदार कचौरी चाट बनाऊं तो? बाबा, मैंने माँ से सब सीखा था। उनकी तरह मसाले मिलाना, कचौरी बनाना सब याद है मुझे। मैं बिल्कुल माँ जैसी कचौरी चाट बनाऊंगी। कचौरी चाट? हाँ, ऐसी मसालेदार कि लोग भूल ना पाए। पर बेटी, अगर तू फिर से कचौरी चाट बनाएगी ना, तो मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आएगी। इतना कहते ही उनके पिता की आंखें नम हो गईं। ये तो अच्छी बात है ना बाबा, इस तरह हम माँ को अपने साथ हमेशा महसूस कर सकते हैं। पार्वती की बात सुनकर उनके पिता की आंखें भर आईं। उन्हें अपनी बेटी में अपनी पत्नी की परछाई दिखाई देने लगी। तू सच में बिल्कुल अपनी माँ जैसी है पार्वती। हाँ दीदी, बनाओ ना, मैं भी खाऊंगी। बाबा, कचौरी चाट के लिए बस एक ठेले की दिक्कत पड़ेगी। हम एक काम करते हैं, कुछ दिन टोकरी में बेच लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है पार्वती। तुम्हारी माँ का ठेला मैंने आज तक संभाल कर रखा है। उसे धोकर थोड़ा रंग लगा दूंगा, बिल्कुल नया हो जाएगा। सच बाबा? मुझे लगा आप मुझे वो ठेला इस्तेमाल नहीं करने देंगे। क्यों नहीं पार्वती, मेरे लिए तुम्हारी माँ जितनी प्यारी थी, तुम दोनों बेटियां भी उतनी ही प्यारी हो। सच बाबा? लेकिन सामान के लिए पैसे कहाँ हैं? यही तो डर है, ना आटा है, ना आलू, ना मसाले। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके पिता कुछ देर सोचते रहे। तुम्हारी माँ के कुछ गहने हैं जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए संभाल कर रखे थे। हम उन्हें गिरवी रख सकते हैं। बाबा, आप मेरे लिए माँ के गहने गिरवी रखेंगे? हाँ बेटी, आज मुझे तुम्हारे अंदर लता की झलक दिखाई दी है। मुझे पूरा यकीन है, तुमने जो सोचा है उससे हमारी हालत जरूर बदलेगी। बाबा, मैं वादा करती हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगी। तो तय रहा, कल से शुरू होगी हमारी मसालेदार कचौरी चाट। मतलब हम भी कचौरी चाट बेचेंगे? हाँ गुड़िया। अगली सुबह तीनों जल्दी उठे। पायल सबसे ज्यादा खुश थी। दीदी, आज कचौरी चाट बनेगी? हाँ गुड़िया। पार्वती और पायल अपने छोटे से डिब्बे में रखे गहने लेकर गांव के पुराने सोनार की दुकान पर पहुंची। अरे पार्वती बेटी, आओ, कैसी हो? और पायल बिटिया, तुम भी आई हो? जी काका। काका, हमें थोड़े पैसों की जरूरत थी। हम कचौरी चाट का ठेला लगाने जा रहे हैं। सोचा ये गहने रख दें, काम शुरू हो जाएगा तो पैसे लौटाकर वापस ले लेंगे। इतना कहते कहते पार्वती की आंखें हल्की नम हो गईं। बस एक विनती है काका, इन्हें बेचना मत। मैं खुद मेहनत करके आपसे ये गहने वापस खरीद लूंगी। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सोनार कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर अपनापन भरी मुस्कान आ गई। अरे बेटी, चिंता मत करो, तुम्हारे गहने यहीं सुरक्षित रहेंगे और मुझे पूरा भरोसा है तुम बहुत जल्द इन्हें वापस ले जाओगी। काका, हमारी कचौरी चाट पूरे गांव में सबसे स्वादिष्ट होगी। आप जरूर आना। अरे जरूर आऊंगा बिटिया, पहली प्लेट तो मैं ही खाऊंगा। वहां से निकलते समय पार्वती के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमक रही थी। बाजार से आटा, आलू, मसाले
और जरूरत का बाकी सामान लेकर घर की ओर चल पड़ी। दोपहर तक ठेला झोपड़ी के सामने खड़ा था। उनके पिता ने मरम्मत की, एक पुराना पेंट का डब्बा और ब्रश उठाया और देखते ही देखते पूरा ठेला नया हो गया। यही है हमारी पहचान, मसालेदार कचौरी चाट। शाम होते होते मसालेदार कचौरी चाट का ठेला गांव की चौपाल की ओर जाने के लिए तैयार था। शाम का वक्त था। गांव की चौपाल पर रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी थी। उनके पिता ने ठेला वहीं लगा दिया, ठीक उसी जगह के पास जहां पहले से गांव का पुराना कचौरी चाट वाला श्यामलाल बैठा था। अरे मेरे ठेले के पास क्यों लगा रही है? भैया जगह खाली थी इसलिए। गांव में पहले से कचौरी चाट बिक रही है, ये नए नए शौक ज्यादा दिन नहीं चलते। हम भी मेहनत करके कमा रहे हैं भाई, किसी का हक नहीं छीन रहे। श्यामलाल बड़बड़ाता हुआ चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। पार्वती ने गहरी सांस ली और आवाज लगाई, आओ आओ मसालेदार कचौरी चाट, ऐसी मसालेदार कि मजा आ जाए। लोग रुकने लगे। कुछ ने श्यामलाल के ठेले की तरफ देखा, फिर पार्वती के ठेले की तरफ। चलो आज नई वाली चखते हैं। पहली प्लेट बिकी, फिर दूसरी। जैसे जैसे लोग खाते गए वैसे वैसे भीड़ बढ़ती गई। अरे इसमें तो सच में मसाला है, इसे कहते हैं चटपटी चाट। श्यामलाल की कचौरी चाट तो फीकी पड़ गई इसके आगे। हाँ, और स्वाद भी ताजा है। इसके सामने तो श्यामलाल की चाट बिल्कुल बकवास है। उधर श्यामलाल के ठेले पर कचौरी जस की तस रखी थी। एक आदमी आया, वो आदमी सीधा पार्वती के ठेले पर आ गया। श्यामलाल का गुस्सा बढ़ने लगा। ये सब नाटक है, लोगों को बहका रही है। पार्वती डर गई। तभी पायल सामने आई। दीदी डरो मत। काका, आप मेरी दीदी को मत डराइए। अगर स्वाद अच्छा है तो लोग खुद आएंगे, लड़ाई की जरूरत नहीं। तभी कुछ गांव वाले आगे आए। श्यामलाल तू भी अपना स्वाद ठीक कर ले, उस पर क्यों चिल्ला रहा है? श्यामलाल चुप हो गया। भीड़ अब पूरी तरह पार्वती के ठेले पर थी। एक के बाद एक प्लेट बिकती गई। दीदी आधी टोकरी खाली हो गई। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये सब भगवान की कृपा है। शाम ढलते ढलते पार्वती की सारी कचौरी चाट बिक गई। उधर श्यामलाल के ठेले पर आधी से ज्यादा कचौरी बची रह गई। लोग जाते जाते कह रहे थे, कल से तो हम यहीं खाएंगे मसालेदार कचौरी चाट। श्यामलाल ने ठेला समेटते हुए जलती नजरों से देखा। ये लड़की ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, इनको तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। पार्वती, उनके पिता और पायल घर की ओर लौट चले। दीदी आज तो सब बिक गया। हाँ गुड़िया। घर पहुंचकर तीनों ने अच्छा और गर्म खाना खाया। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे। आज पहली बार पार्वती का परिवार सुकून की नींद सोने वाला था, कल की चिंता से मुक्त। उस रात पूरे गांव में सिर्फ पार्वती की कचौरी चाट की चर्चा हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ श्यामलाल जलन से तिलमिला रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा गांव सो चुका था। श्यामलाल चुपके से अपने दोस्त रघु के साथ पार्वती की झोपड़ी के पास पहुंचा। अगर पार्वती का ठेला ऐसे ही चलता रहा तो मेरा धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मगर वो अपने स्वाद के बलबूते पर कमा रही है श्याम, हम उसमें क्या कर सकते हैं? चुप रह, बस वही कर जो मैं कह रहा हूँ। भाई तेरे एहसान है मुझ पर,
इसलिए तू जो बोले वही होगा, पर एक बार फिर सोच ले। सोच लिया भाई, इस पार्वती और उसके बाप को ऐसा मजा चखाऊंगा कि दोबारा गांव में नहीं दिखेंगे। श्यामलाल, ये ठीक नहीं लग रहा, कोई देख ना ले। पार्वती ने अगले दिन के लिए जो मसाले तैयार करके रखे थे, श्यामलाल ने चुपके से उनमें जमाल घोटा मिला दिया। जमाल घोटा मिलाकर सबकी नजरों से बचते हुए दोनों फरार हो गए। अगली सुबह हमेशा की तरह पार्वती, बाबा और पायल बहुत खुश थे। दीदी, आज भी सारी कचौरी चाट बिक जाएगी। हाँ गुड़िया, भगवान ने चाहा तो जरूर बिकेगी। आज तो कल से भी ज्यादा ग्राहक आएंगे। तीनों ठेला लेकर चौपाल पहुँचे। कल की तरह भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते दोपहर तक दर्जनों प्लेटें बिक गईं। लेकिन कुछ देर बाद गांव में हड़कंप मच गया। अरे मेरा पेट जल रहा है। ये तुमने क्या खिलाया हमें? मेरा बच्चा दर्द से रो रहा है। देखते ही देखते गुस्से में गांव वाले पार्वती के ठेले के सामने जमा हो गए। क्या मिलाया था तुमने खाने में? नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हम हमेशा साफ खाना बनाते हैं। श्यामलाल गुस्से से लाल आंखें किए भीड़ के बीच आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये लड़की अपनी कचौड़ियों में कुछ जहरीला मिलाती है ताकि स्वाद बढ़ जाए। क्या? ये झूठ है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही है ये। अगर भरोसा नहीं तो जाकर इसकी कड़ाही देख लो। भीड़ धीरे धीरे उग्र होने लगी। लोग बिना सोचे समझे श्यामलाल की बातों पर विश्वास करने लगे। हाय राम, हमारे बच्चों को जहर खिलाती थी ये। कुछ लोग गुस्से में आगे बढ़े और देखते ही देखते पार्वती का ठेला धक्का देकर गिरा दिया। गरम तेल मिट्टी में फैल गया। कचौड़ियां सड़क पर बिखर गईं। मत तोड़ो, यही हमारा सहारा है। पायल टूटे हुए बर्तनों को उठाने लगी, लेकिन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए हमारी बात सुनिए। तभी अपनी बेटियों की हालत देखकर उनके पिता की आंखें भर आईं। भाइयों बहनों, मेरी बच्चियां निर्दोष हैं। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। हम मेहनत की रोटी खाते हैं। मेहनत की रोटी? लोगों को जहर खिलाकर? ये सुनकर पार्वती के पिता रो पड़े। वो बार बार हाथ जोड़कर सबके सामने